राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। दोस्तों, सदियां बीत गई इस शुभ अवसर का इंतजार करते करते और आज 2024 में ये वाकया सच हो रहा है। हम सबके आराध्य राघवेंद्र सरकार, रघुकुल वंश के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र अपनी स्वर्ग सी सुंदर नगरी अयोध्या में अपने शुभ कदम रखने वाले हैं। ये हम सबके लिए इतनी उमंग और उत्साह से भरी बात है जिसे शब्दों में पिरोया जा ही नहीं सकता। पर इसके पीछे का इतिहास कोई भूल भी नहीं सकता और ना ही उसे भुलाया जाना चाहिए। राम मंदिर का ये मुद्दा भारत के इतिहास के कोर्ट में चलने वाला सबसे लंबा केस है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी से, जब इंग्लैंड से आए मॉन्टगो मार्टिन ने अयोध्या की भूमि में बनाई बाबरी मस्जिद का सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मस्जिद के खंबे मंदिर के आर्किटेक्चर से मेल खाते हैं। मार्टिन को ये सर्वे करने का सुझाव इसलिए आया क्योंकि अयोध्या में रह रहे लोग हमेशा इस बात की पुष्टि करते थे कि हमारे राम जी का मंदिर है, जिसे बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया था। फिर इसके बाद मंदिर मस्जिद को लेकर देश भर में बहुत दंगे हुए। दंगों की शुरुआत हुई 1853 से और 1885 में पहली बार ये मुद्दा अदालत में पेश किया गया। कई सालों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा, पर अदालत एक नतीजे पर पहुंच नहीं पाई। लेकिन राम में आस्था और विश्वास रखने वाले संगठनों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट और सरकार ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को राम अवतरित भूमि की डिटेल स्टडी करने को कहा। और साल 2003 के अगस्त में ASI ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि विवादित भूमि के नीचे हिंदू आइडल्स के अवशेष मिले हैं, जिसका मुस्लिम पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल साल बीते, सरकार बदली और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को ये वर्डिक्ट दिया कि ASI की रिपोर्ट्स के मुताबिक विवादित भूमि राम मंदिर के पक्ष में ही है, जिसका 5 फरवरी 2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक तौर से भूमि पूजन किया। और आज 2.77 एकड़ की इस धरती पर आलीशान राम मंदिर बन रहा है। तो दोस्तों, ये पूरा मुद्दा रहा था अयोध्या का, पर राम अवतरित भूमि का ये अलौकिक निर्माण देश की अर्थव्यवस्था और GDP को किस तरह से प्रभावित करेगा, अब एक नजर इस पहलू पर भी डालते हैं। लेकिन उससे पहले राम मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर जमीन के नीचे टाइम कैप्सूल लगाए जाएंगे, जिससे भविष्य में अगर मंदिर के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो उससे ली जा सके। पूरे भव्य मंदिर का निर्माण रामशिला से किया गया है, यानी ऐसी ईंट जिस पर राम नाम लिखा है। कर्नाटक में स्थित अंजनी नामक पहाड़ से भी पत्थर लाए गए थे, वो स्थान जो हनुमान जी की जन्म स्थली बताया जाता है। मंदिर के निर्माण में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक बार में 10,000 श्रद्धालु प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसके बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी का इस्तेमाल होगा। भूकंप के इलाज से देखा जाए तो यूपी जोन 4 में आता है, लेकिन अयोध्या समेत अवध के कुछ भाग जोन 3 में आते हैं, इसलिए भूकंप के चांसेस यहाँ कम है। इस लिहाज से मंदिर को रेक्टर स्केल मापन पर 8 से 10 का भूकंप सहने लायक बनाया गया है। अपनी डिजाइन और आर्किटेक्ट के अनुसार राम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। मंदिर के डिजाइन की बात करें तो ये सोमपुरा परिवार ने बनाई है। वो सदियों से मंदिरों का निर्माण में निपुण है। मंदिर की हाइट की बात करें तो 161 फीट की इसकी हाइट है। रामलला जी के अभिषेक के लिए 155 पूजनीय नदियों के पानी को लाया गया है। इसी पवित्र जल से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। साथियों, एक बहुत ही रोचक बात यह है कि मंदिर की इनॉग्रल सेरेमनी, यानी जिस दिन से मंदिर के द्वार रामलला के दर्शन के लिए खुल जाएंगे, उस दिन के लिए गुजरात के भक्त ने 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई है, जो उस पूजन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अलीगढ़ के एक लोहार जिनका नाम है सत्य प्रकाश, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है, जिसका वजन 400 किलो और लंबाई लगभग 10 फीट ऊंची है। 2100 किलो की अष्ट धातु का बना घंटा मंदिर में लगाया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें राम मंदिर से जुड़ी। अब आते हैं टूरिज्म पर। अब इसके लिए पहले हमें टूरिज्म को समझना होगा। दोस्तों, टूरिज्म का मतलब होता है देश या विदेश में स्थित इमारतों, वहाँ की वादियों और वहाँ की कल्चर को जानना, जिसे आज की मॉडर्न भाषा में कहें तो उस जगह को एक्सप्लोर करना। दोस्तों, टूरिज्म के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे
क्रूज टूरिज्म, एजुकेशनल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, मेडिकल और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। इसका ही एक हिस्सा है पिलग्रिमेज या रिलीजियस टूरिज्म यानी तीर्थ स्थलों पर जाना, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। दोस्तों, टूरिज्म का किसी भी देश की इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस देश में फॉरेन ट्रैवलर्स टूरिज्म के लिए आते हैं, उस देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, यानी फॉरेन करेंसी का अमाउंट बढ़ता है। फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ना उस देश की प्रगति को दर्शाता है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। अक्सर इंटरनेशनल लोन्स किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व्स को देखकर ही दिए जाते हैं। दूसरा कि उस देश के कल्चर को बढ़ावा मिलता है और प्रसिद्धि मिलती है, जो आगे चलकर उसके टूरिज्म के चांसेस को और बढ़ा देती है। तीसरी बात कि टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करने का एक माध्यम लोगों को देता है। जैसे मोदी जी की पहल है वोकल फॉर लोकल, तो अपने एरिया की टूरिस्ट स्पॉट पर लोग अपनी ट्रेडिशनल चीजों का बिजनेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट या होटल्स खोल सकते हैं। जो भी लोग करते हैं उससे एक अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई देश तो ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था उनके देश की टूरिज्म पर ही आधारित है, जैसे मालदीव्स, भूटान, बहामास, फ्रांस, फिजी, अल्बानिया और बारबाडोस। क्या आप जानते हैं ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमी का मार्केट साइज $10 ट्रिलियन है। अब बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडिया की जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 7% है और टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट में से टूरिज्म का 8% एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि 2014 के बाद और बढ़ गया है। जहां 2014 में भारत में 7.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आते थे, वहीं 2019 में 11 मिलियन टूरिस्ट। और बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो 2022 में ट्रैवल और टूरिज्म के सेक्टर में 35 मिलियन जॉब्स थी। तो टूरिज्म का ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में सक्षम है। दोस्तों, बात करें रिलीजियस टूरिज्म की, तो रिलीजियस टूरिज्म का इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 2.32% का कंट्रीब्यूशन करता है। हर साल लोग अपने परिवार के साथ किसी न किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन के लिए जाते ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अकॉर्डिंग 2022 में 1,34,543 करोड़ लोग रिलीजियस टूरिज्म के लिए देश भर में स्थित अपनी श्रद्धा के अनुसार तीर्थ स्थल पर गए थे, जिसमें 14.33 करोड़ भारतीय थे और 64.4 लाख फॉरेन टूरिस्ट। और दोस्तों, जब से इन तीर्थ स्थलों को और डेवलप किया जा रहा है और कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, तब से इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी हो गई है। ये आंकड़ा है वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का। कॉरिडोर बनने से पहले जहां श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख थी, कॉरिडोर बनने के बाद ये 7 करोड़ हो गई है। इंडिया की जीडीपी में रिलीजियस इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन 2.32% है। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में 3.01 मिलियन प्लेसेस ऑफ वर्शिप है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, जो कि 3.54 लाख रिलीजियस प्लेसेस हैं। और अब इसमें एक और नाम शामिल हो चुका है, राम मंदिर का। यूपी के बाद महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्लेस ऑफ वर्शिप है। दोस्तों, बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो कुल एम्प्लॉयमेंट में से 6% एम्प्लॉयमेंट रिलीजियस टूरिज्म से आता है। आप देखते ही होंगे कि धार्मिक स्थल और उनके आसपास के इलाकों में कितनी एक्टिव बिजनेस रन करते हैं। कई लोगों की तो रोजी रोटी ही इस पर निर्भर करती है। गवर्नमेंट ने देश के सॉफ्ट पावर को पहचाना है और इसे बूस्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से इनिशिएटिव्स और स्कीम्स ने रिलीजियस प्लेसेस को रिवाइव किया है और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। स्कीम्स जैसे स्वदेश दर्शन, प्रसाद स्कीम और देखो अपना देश ने रिलीजियस टूरिज्म को काफी बूस्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अकॉर्डिंग 2022-23 में रिलीजियस टूरिज्म से 19,34,706 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर हम बात करें अब अयोध्या की, तो आइए जानते हैं कि कैसे राम मंदिर के बनने से आने वाले समय में अयोध्या लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक सोर्स बनने वाला है और यहाँ कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं जो इस शहर के काया को पलट कर रख देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो अयोध्या में 251 मीटर का राम जी का स्टैच्यू बनने वाला है, जो न जाने कितने टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जैसे कि गुजरात में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैच्यू ने बहुत सी टूरिस्ट को गुजरात को एक्सप्लोर करने का मौका दिया। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद लोगों का फुटफॉल 2.5 करोड़ पर ईयर से बढ़ गया है और 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पर ईयर आने वाले टूरिस्ट 7.5 करोड़ रहे हैं। तो इसी तरह राम जी का भव्य स्टैच्यू बनने से स्टेट का टूरिज्म बढ़ेगा। अयोध्या में पहले से ही नेचुरल रिवर फ्रंट है, जिसके बारे में वहाँ के रहने वाले लोग जानते हैं। सरयू नदी के तट पर और घाटों पर अक्सर वहाँ के लोग जाते हैं और योगी जी की सरकार अब इस रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट में लग चुकी है। गुप्तर घाट से नया घाट तक 7 किलोमीटर का अट्रैक्टिव रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जो टूरिस्ट के लिए फोकल पॉइंट रहेगा। यही नहीं, कुछ ही टाइम में आप एक लग्जरी क्रूज को भी आनंद यहाँ ले पाएंगे। अयोध्या में एक शानदार थीम पार्क बनने की भी प्लानिंग अथॉरिटीज द्वारा की जा रही है। ये थीम पार्क रामायण से जुड़े इवेंट्स को दर्शाएगा। क्या आप जानते हैं यूपी सरकार को अब तक अयोध्या में होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाने के लिए 20 प्रपोजल्स आ चुके हैं।
ये सारे होटल्स थीम बेस्ड और 5 स्टार होटल्स हैं। दोस्तों, अयोध्या में 15,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हो चुका है, जिनमें से एक है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, और इसी के साथ ही एयरपोर्ट बन चुका है यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 240 करोड़ के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन में सरकार ने बहुत सी फैसिलिटीज दी है, जैसे एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, फूड प्लाजास एंड चाइल्ड केयर रूम्स। इन सभी प्रोजेक्ट से अयोध्या और यूपी को बहुत लाभ मिलने वाला है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के जरिए अयोध्या की कनेक्टिविटी बाकी बड़े शहरों से बढ़ेगी और ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी, जिससे कि टूरिज्म बढ़ेगा। आप तो जानते ही होंगे कि योगी जी की सरकार में हर साल भव्य दीपोत्सव अयोध्या नगरी में मनाया जाता है, जिसमें लाखों दिए उज्ज्वलित किए जाते हैं और हजारों लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। तो इससे जो लोकल्स वहाँ रहते हैं, जो कि दिया और बाकी की पूजा सामग्री का काम करते हैं, उनको बड़ा फायदा मिलता है। ऐसे ही जब श्रद्धालु पूजा और दर्शन के लिए मंदिर आएंगे तो इन लोकल्स के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, आप घूमने के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगे? वही ना, जहाँ की रोड्स अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के साथ ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आएगा, और इसके लिए जरूरत पड़ेगी मैन पावर की, जिसे सरकार लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में इस्तेमाल करेगी। घूमने आए टूरिस्ट को होटल्स, रेस्टोरेंट जैसी फैसिलिटीज की नीड होती है, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों, बिजनेस की अच्छी ग्रोथ वहीं होती है जहाँ लोग ज्यादा आते हैं। मंदिर को देखने और प्रभु के दर्शन करने के लिए लोगों का आगमन कभी कम नहीं होगा। तो सोचिए, ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल रहेगा। इन बिजनेस से आप औरों के लिए भी कमाल के साधन खोल देंगे। स्टाफ रिक्वायरमेंट के जरिए वहाँ के रहने वाले लोकल पीपल अपनी ट्रेडिशनल और कल्चरल चीजों का व्यापार शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी कला भी निखरेगी और कमाई भी होगी। आप वहाँ पर अगर किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी खोलना चाहेंगे तो वो भी खोल सकते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत से टूरिस्ट स्पॉट में लोग ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी का बिजनेस शुरू करते हैं और वो अच्छा भी चलता है, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, जब ये सब डेवलपमेंट होगा, इसको देखते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल सेक्टर भी डेवलप होगा। इससे न सिर्फ लोगों का सेटलमेंट होगा, पर अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जब किसी शहर में लोगों को हर फैसिलिटी प्राप्त होती है तो वो वहाँ सेटल होने का सोचते हैं, तो इससे उन लोगों को प्रॉफिट होगा जो लोगों को रेंटल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राम मंदिर और अयोध्या के डेवलपमेंट से लो इनकम की आय वालों को किस तरह से प्रभावित किया जाएगा, किस तरह से उनकी आय पे इफेक्ट पड़ेगा और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर सकती है। अब जब अयोध्या एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाएगा तो जाहिर है यहाँ बहुत से लोग देश विदेश से घूमने आएंगे, और इससे सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं लोगों को होने वाला है जो वहाँ पर कोई छोटे से छोटे धंधे में शामिल है। जैसे सरयू नदी में रिवर फ्रंट बनने से नाविक यानी बोटमैन की आय बढ़ेगी, जब ज्यादा लोग रिवर फ्रंट पर आएंगे। टूरिस्ट को घूमने और जगह की पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए जरूरत पड़ती है गाइड की, तो ट्रैवलर्स और टूरिस्ट के आने से लोकल गाइड्स का काम आगे बढ़ेगा। जो लोग भगवान का चढ़ावा और सामान बेचते हैं, जैसे फूल माला, प्रसाद, उनको डेली बेसिस पर मुनाफा होगा और आय बढ़ने के साधन खुलेंगे। अब दोस्तों, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह से जुड़े सामान और वहाँ की लोकल चीजें तो लेते ही हैं, जैसे मूर्ति, की रिंग्स। अब राम मंदिर की बात चल रही है तो मंदिर कोई छोटा मोटा मॉडल तो है नहीं। यहाँ पर सजावट की चीजें और वहाँ की ट्रेडिशनल चीजें भी लोग खरीदेंगे, और इससे वहाँ काम करने वाले लोगों का, वहाँ छोटा व्यवसाय करने वाले लोगों का, ऐसी चीजें बेचने वाले लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। कम शब्दों में ज्यादा समझने की बात करूं तो हर कोई जो डेली अपना काम करके कमाने वाला है, उन सभी को राम मंदिर और अयोध्या के नवीनीकरण से बहुत लाभ मिलेगा। क्या आप जानते हैं, हरमंदिर साहिब अमृतसर जाने वाले हमारे सिख भाई और अन्य लोगों की ईयरली विजिट का आंकड़ा 3,65,00,000 है और डेली का 1 लाख। अभी सोचिए, हरमिंदर साहिब में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुगण 27 करोड़ है और राम मंदिर में आस्था रखने वाले लोग 100 करोड़। तो इससे आप रेवेन्यू सोच लीजिए कितना जनरेट होगा। तो दोस्तों, ये पेशकश थी अयोध्या के बारे में रहे भव्य राम मंदिर की, और कैसे राम मंदिर के बनने से न सिर्फ आस्था में बल्कि देश की प्रगति में भी 4 चांद लगने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर जरूर जाएं। वहाँ के लोगों को, वहाँ के व्यवसाय को और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ावा दें, क्योंकि ऐसे ही देश आगे बढ़ता है। जय हिंद, धन्यवाद।